पंजाब में पावर शेयरिंग मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी की कमेटियों का इजलास हुकूमत इत्तेहाद के तहरीरी मुआहदे पर मुशावरत। मुआहदे के बकिया नुकात पर मरहलावार अमल दरामद पर इत्तफाक किया गया। मुस्लिम लीग नून कानून साजी, बजट और दीगर मामलात पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेगी। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए दोनों जमातों का मिलकर चलने पर इत्तफाक। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को लीगी अरकान के बराबर तरक्याती फंड्स देने पर तैयार। जहां पीपल्स पार्टी जीती वहां उसकी मर्जी के ऑफिसर्स लगेंगे। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के सामने पावर शेयरिंग के लिए मुतालबात की फहरिस्त रख दी। नून लीग ने जवाब के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। मुफाहमती मुआहदे पर अलम दरामद का मामला। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका मुज़ाकराती कमेटी का गवर्नर हाउस लाहौर में इजलास हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़, मलिक अहमद खान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इजलास में शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ, सैयद हसन मुर्तज़ा, जबकि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, अली हैदर गिलानी और नदीम अफजल चंद वीडियो लिंक से शामिल थे। पीपल्स पार्टी और नून लीग पावर शेयरिंग मुआहदे पर मुज़ाकरात नतीजा खेज न हो सके। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नून लीग से पंजाब में इंतजामी अमूर और तरक्याती मनसूबों में शामिल करने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी के मुतालबात पर अमल दरामद के लिए नून लीग ने सब कमेटियां बनाने की तजवीज़ पेश की, जो पीपल्स पार्टी ने कबूल कर ली। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा कि मुश्तरका कमेटी की मीटिंग में सूबे में लॉ एंड आर्डर और महंगाई पर बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी अवाम के लिए शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म रिलीफ के हक में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिमांड वजारतें नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से सिर्फ और सिर्फ ये मुतालबा करती है कि इस सूबे का लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, इस सूबे के अंदर बेरोजगारी में कमी हो, इस सूबे में महंगाई में कमी हो, इस सूबे में जो काश्तकार के इश्यूज हैं जिनको एड्रेस नहीं किया जा रहा वो एड्रेस किए जाएं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने इंतजामी अमूर में नजरअंदाज करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इजलास में शरीक रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि नून लीग मुफाहमती मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा जाहिद बुखारी का पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि आप एक तरफ पंजाब हुकूमत के साथ बातचीत कर रहे हैं और बाहर आकर पंजाब की आवाम को मिलने वाले रिलीफ के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। आपको पंजाब के लोगों को मिलने वाले रिलीफ के साथ खड़ा होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 400 अरब रुपए सड़कों पर लगाए, बिजली के बिल्स भी कम किए और घर बनाने के लिए 15 लाख तक कर्जे भी दिए। एक हारे हुए शख्स को पंजाब में हुई तरक्की क्यों दिखाई नहीं देती, समझ से बाहर है। आप ऐवान से बाहर हैं लेकिन पंजाब में तो रहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पीटीआई जाली बयानियां चला रही है जिसका मकसद दोबारा 9 मई करवाना है। 1.5 साल में गोल्डस्मिथ के जरिए कई आर्टिकल्स छपवाए गए। ये चाहते हैं कि हालात ऐसे कर दिए जाएं कि संभाले ना जा सके। बरतानिया में 2 से 3 दिन में सजाएं दी गई, यहाँ 1.5 साल हो गया, 9 मई के जिम्मेदारों को सजा ही नहीं मिली। मजीद कहा मुलव्वस अनासिर को हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। इनका सारा बयानिया मुल्क के खिलाफ है। जेलों की गुफ्तगू छुपी नहीं रहती। 6 माह साजिशों की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहे। पीटीआई कई हिस्सों में बट गई। अलीमा खान की गुफ्तगू भी सामने आ गई। जलसे से किसी ने नहीं रोका। नाकाम होता देखकर जलसा मनसूख किया गया। वो एक फॉरेन स्पॉन्सर्ड जो एक सेहूनी स्पॉन्सर्ड जो सारा प्रोग्राम है उसके ऊपर अमल दरामद हो। और ये सारे के सारे जो है जो अमेरिका में हो रहा है, जो बरतानिया में हो रहा है, जो पार्लियामेंट में बरतानिया की पार्लियामेंट में हो रहा है या कांग्रेस की अमेरिका में जो हो रहा है, वो सब आपके सामने है। मुझे किसी सबूत के देने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में उनकी सपोर्ट शायद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है अल्लाह करम और फजल करे, पॉपुलैरिटी उनकी कम हो रही है और उनकी जो ये कॉन्फ्लिक्ट हैं, उनकी ये तजादात जो हैं वो सबके सामने आ रहे हैं। अगर जलसा कामयाब हो रहा होता सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो कॉल ऑफ करता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी हुकूमत के दफातर अगले माह तक पेपरलेस बनाने का हुक्म। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मुतल्लिका इदारों को टास्क सौंप दिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी सरकारी दफातर में ई ऑफिस के नफाज में किसी किस्म की सुस्त रवि कबूल नहीं है। 1 माह के अंदर तमाम दफ्तरी फाइल्स पर काम ई ऑफिस के जरिए यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तहलील के हवाले से इजलास हुआ। पाक PWD की तहलील के हतमी मराहिल और कानूनी पहलुओं के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि PWD के सुबकदोश मुलाजमीन का माली पैकेज करप्ट अफराद के लिए नहीं है।
नाज़रीन, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के बाद मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। अब तक की वर्किंग के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 6 रुपये फ़ी लीटर कमी का इम्कान। इसकी डिटेल्स जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। जी मियां शाहिद। देखिए, ज़राए कहते हैं कि अब तक की वर्किंग के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर कमी का इम्कान है और डीजल की कीमत 6 रुपये फ़ी लीटर कम हो सकती है, क्योंकि आलमी सतह पर खाम तेल की कीमत $79 फी बैरल तक आ चुकी है और ये 88 से 79 तक आई है। और गुज़श्ता 9 रोज में रुपये की कीमत भी मुस्तकम रही है। और ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक 26 अगस्त से वर्किंग का आगाज करना है और 30 अगस्त तक आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों का जायजा लिया जाएगा और 31 अगस्त को नई पेट्रोलियम की हतमी समरी वज़ारत खजाना को भिजवाई जाएगी। 31 अगस्त को ही नई कीमतों का ऐलान होना बाकी है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि मुल्क के साथ गद्दारी करने वालों का अंजाम बड़ा भयानक होता है। शहबाज शरीफ दिन रात तमाम महाजों पर मेहनत कर रहे हैं। मईशत दोबारा बहाल होगी। पाकिस्तान की खिदमत करके नौकरी कर रहा हूँ, कभी ओहदों के पीछे नहीं भागा। पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ करें। ये कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ने बहुत मुआशी तौर पर नुकसान उठाया। 24वीं मईशत से अगले 4 साल में 47वीं मईशत हो गया। ये छोटा नुकसान उसी वजह से, ये जितनी आपकी मसाइल हैं वो उसी वजह से हैं। 2013 में आपके 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। 2013 में आपके दर्जनों टेररिज्म के हर हफ्ते धमाके होते थे। 2013 में आपकी मईशत की तबाहकुन थी और कहते थे कि ये मुल्क मईशी तौर पर तबाह हो चुका है। तो अल्लाह ताला ने 3.5 साल में वो तमाम चीजें, वो जो 18 घंटे की लोड शेडिंग खत्म हो गई, वो मईशत को सारी दुनिया मुतरफ हो गई और ये कह दिया कि G20 में पाकिस्तान शामिल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा तेजी से तरक्की कर चुका है और कर रहा है और आपके मुल्क में धमाके बस 1-2%। आगे बढ़ेंगे। लाहौर में जलसा करवाने के मामले पर तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत इख्तलाफात का शिकार। पार्टी रहनुमा एडवोकेट खुर्रम खोसा ने कहा कि जलसा मुलतवी नहीं किया। उधर सूबाई सेक्रेटरी इत्तलाआत शौकत बशरा ने PTI का लाहौर में 27 अगस्त का जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया है। तफसीलात आप रिपोर्ट में देखिए। तहरीक इंसाफ का लाहौर में 27 अगस्त को जलसा कराने का मामला सूबाई क़यादत गोमगू का शिकार। रहनुमाओं में इख्तलाफात सामने आ गए। जलसे के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से सेंट्रल पंजाब के सीनियर नायब सदर अकमल खान बारी ने DC लाहौर को 5वीं दरख्वास्त जमा करवा दी। जिला इंतजामिया की जानिब से तहरीक इंसाफ को जलसे के लिए ताहाल बाज़ाब्ता इजाजत नहीं मिली। PTI रहनुमा खुर्रम खोसा एडवोकेट के मुताबिक जलसा मुलतवी नहीं किया, लेकिन इंतजामिया ताहाल जलसे के लिए जगह मुख्तस नहीं कर रही। जल्लों के करीब जगह देने का कहा गया, मगर इस पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। अकमल खान बारी का कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद जिला इंतजामिया ताहाल जलसागाह की जगह बारे आगाह नहीं कर रही। उधर सेक्रेटरी इत्तलाआत PTI पंजाब शौकत बसरा ने कहा कि जिला इंतजामिया से इजाजत न मिलने के बायस लाहौर में 27 अगस्त का जलसा मुलतवी कर दिया गया है। अब 8 सितम्बर को इस्लामाबाद में जलसे के बाद लाहौर में जलसा करेंगे। ज़राए के मुताबिक लाहौर की क़यादत मैदान में मौजूद न होने के बायस भी जलसे की तैयारियां नहीं हो सकी। दूसरी जानिब सूबाई क़यादत का कहना है कि DC लाहौर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। और विफाकी वज़ीर सिफरान इंजीनियर अमीर मकाम कहते हैं कि तहरीक इंसाफ मुल्क मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रही है। KP में वज़रा पैसों के लिए लड़ रहे हैं। PTI पर कब्जे के लिए लड़ाई जारी है। नैब से मुतालबा है गंदम स्कैंडल सामने लाया जाए। फ़लस्तीन और गजा में वही जुल्म उनको नजर नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अगर पाकिस्तान की सियासत की बात की जाए तो वही भी उनको नहीं आ रहा है। अगर एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को अपने बेटे से तनख्वाह न लेने पर निकाला जाता है तो उनको कोई फिक्र नहीं है। सारे कहते हैं पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात। मगर एक शख्स जो एक दिन कहता है कि अमेरिका मुर्दाबाद और अमेरिका के एजेंट गद्दार हुकूमत से निकल गए, तो अभी दूसरे आप देख रहे हैं कि वही जिंदाबाद उसके मिसालें दे रहे हैं कि उसके कांग्रेस में ये हुआ, उसके पार्लियामेंट में ये हुआ और हमारे ये आवाज़ बुलंद की। तो वही तो उनकी सारी बाहर से देख रहे हैं कि उसका मकसद मेन ये है कि वही से अदम इस्तेहकाम के लिए ये पैसे इतने इजराइल और इंडिया और उससे क्यों आ रहे थे। तो उसका तो कोई दूसरा सोच फिक्र है नहीं, वो सिर्फ वही सोच फिक्र है और उसमें लगे हुए कि किस तरह में इस्तेहकाम आई और अनस्टेबिलिटी आएगी। अभी अगर उसी दिन कॉल किया, पहले आप 9 मई को याद करें और दोबारा याद करें और फिर उसकी वज़ीर-ए-आला ने जो बढ़ के हमारे वो भी आप सबके सामने ये करेंगे वो करेंगे, वो भी सामने, दिन को एक बात रात को दूसरी बात। अमीर जमात इस्लामी हाफिज मेमन रहमान का कहना है कि बिजली बिलों ने आवाम को जिंदा दरगोर कर दिया है। 28 अगस्त को
मुल्क गिर हड़ताल होगी। ताजरों से अपील है कि वो इस हड़ताल को कामयाब करें। इस मुल्क के दिफा के लिए, इसकी नजरियाती सरहदों की हिफाजत के लिए, इसके अवाम की खिदमत के लिए, इसमें कानून साजी को दीन और अवाम के मफाद के मुताबिक करने के लिए जो खिदमात अंजाम दी हैं वो किसी से मख्फी नहीं है। बिल आखिर पाकिस्तान में अगर हम मसलों को हल करना चाहते हैं और पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को कोई सहूलत देना चाहते हैं, पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पर गामजन करना चाहते हैं और पाकिस्तान में जो है नौजवानों के लिए खास तौर पर कोई मौके पैदा करना चाहते हैं, कोई उम्मीद दिलाना चाहते हैं, तो उसका रास्ता ये है कि ये जो पूरा जबर का निज़ाम है और चंद खानदानों की जारादारी है उसको तोड़ा जाए। जो बिजली की कीमतों में इजाफा है, ये जो IPPs का तसल्लुत है, बल्कि अब तो ITCs का तसल्लुत भी सामने आ रहा है और इस तरह से ये जुल्म का निज़ाम जो मौजूद है उस पर कोई पार्टी बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी आप अखबार पढ़ेंगे और अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक मरतबा फिर पार्टियों में ज़ातियात वाली जो और मफादात वाली सियासत है वो फिर से सरगर्म हो गई। मौसम के बारे में बताएं तो बारिशों के एक और स्पेल की एंट्री। सिंध में कल से तूफानी बारिशों का इम्कान है। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया गया है। पंजाब के बेशतर इलाकों में बादलों के जमकर बरसने की पेशगोई की गई है। जनूबी इस्लाम में सैलाब का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बालाई इलाकों में भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। ताकतवर मानसून स्पेल बरसने को तैयार। तूफानी बारिशों की पेशगोई। कराची में इमरजेंसी नाफिज। पंजाब में सैलाब का खतरा। मुल्क के बाद शहरों में बादलों ने सावन की झड़ी लगा दी। गुजरांवाला, औरकजई समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और पंजाब के बेशतर इलाके मानसून हवाओं की लपेट में आने का इम्कान है। पीर से जुमा तक मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। कराची में तेज बारिश के पेश नज़र हंगामी हालत नाफिज की गई। स्टाफ की छुट्टियां भी मंसूख कर दी गई हैं। हैदराबाद समेत सिंध के दीगर अजला में मूसलाधार बारिश से सैराबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। बलूचिस्तान में मकरान के साहिली इलाके सैराबी रेलों से मुतासिर हो सकते हैं। पोटोहार रीजन, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद समेत दीगर अजला में तेज बारिशों की पेशगोई है। PDMA ने डेरा गादी खान, मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन में सैलाब के खतरे से खबरदार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बादल खुलकर बरसने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सितंबर के तीसरे हफ्ते में अमेरिका का दौरा करेंगे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सितंबर के तीसरे हफ्ते में अमेरिका का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सलामती काउंसिल के सेशन से खिताब करेंगे और ये इंतहाई अहमियत का हामिल होगा वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अमेरिका। औरंगज़ेब काकड़, इसकी डिटेल्स बताइए। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सितंबर के तीसरे हफ्ते में अमेरिका का दौरा करेंगे। ज़रा के कहना कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी सलामती के सेशन में खिताब करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुख्तलिफ ममालिक। सही है, बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब।